हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, जो भी UGC नेट या फिर GRF के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द नेट एंड GRF, एलिजिबिलिटी इसकी क्या क्या होती है, और जो हमारी एज लिमिट होती है वो क्या होती है नेट और GRF के लिए। ये सभी के मन में डाउट होता है, जो भी नेट और GRF की तैयारी करने वाले होते हैं या फिर कर रहे होते हैं। और हमारे कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं नेट या फिर GRF के लिए, और हमारी एग्ज़ाम फीस क्या क्या होती है। आज हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे, और आपको जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, उसका आपको सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ए नेट एंड GRF। तो सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि नेट और GRF अलग अलग है या फिर एक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि नेट और GRF होता क्या है। तो गाइस, जो हमारा नेट होता है और GRF, ये हमारा मास्टर डिग्री करने के बाद ही दिया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे ने MA किया हो या फिर MEd किया हो या फिर कोई और कोर्स किया हो, MSc, या फिर कोई भी हमारे मास्टर डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो ही बच्चा हमारा नेट और GRF अप्लाई कर पाता है। अब हम ये देखेंगे कि नेट अलग है और GRF अलग है। आज हम इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे कि नेट और GRF में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज, सबसे पहले तो हम इनकी फुल फॉर्म देखेंगे कि नेट और GRF की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो हमारा GRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो गाइज, आपको इसकी फुल फॉर्म का तो पता लग गया, लेकिन ये दोनों होते क्या है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गाइज, अब वो डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, द नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA। गाइज, जो हमारा NTA होता है वो ही हमारा UGC नेट या फिर GRF जो है कंडक्ट कराता है। हैज़ बीन अंडरस्टेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जी हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ये हमारा क्या होता है UGC with a task of conducting UGC NET, which is a test to determine the eligibility of Indian national for assistant professor and junior research fellowship and assistant professor in India universities and college। तो गाइज, आपको इसे पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो है हमारा NTA है, जो है हमारा UGC नेट कंडक्ट कराता है, और जो ये होता है ये हमारा किस लिए कराया जाता है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए। तो गाइज, जो हमारा नेट होता है वो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, और गाइज होता हमारा GRF भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। लेकिन गाइज, इसमें हमें क्या मिलती है, एक फेलोशिप मिलती है, जिसमें आपको मंथली 35 या फिर 45 हज़ार रुपये आपको मिल जाते हैं। मतलब 35 से आपको 40 हज़ार रुपये इसमें मिलते हैं, अगर आप क्लियर कर लेते हो। जो हमारे अदर स्टेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है, जिस भी स्टेट में हो गए, कोई ज़्यादा देता है कोई कम देता है। तो ये जो होती है हमारी मैक्सिमम 30 से 40 के बीच में होती है। तो गाइज, अब हम एक बात देखेंगे कि जो हमारा GRF होता है ये हमारा होता कैसे है। तो गाइज, जब आप नेट के एग्ज़ाम में बैठते हो, हम नेट या GRF कह सकते हैं एक ही, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, जो हमारे टॉपर होते हैं, जो हमारे टॉपर्स होते हैं, वो ही जो ऊपर ऊपर के जो भी 20-25 जो अच्छे मार्क्स से अच्छी रैंक से आप नेट क्लियर करते हैं, वो ही हमारा GRF में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हाई मार्क्स से पास होगा, जो अच्छे मार्क्स से पास होगा, वो ही GRF क्लियर कर पाता है। तो इसमें GRF में क्या होता है, हमें अच्छे से रैंकिंग लानी पड़ती है, अच्छे से मार्क्स लाने पड़ते हैं। पहले ही हमारे कुछ ही बच्चों को मिलता था, लेकिन अब जो है हमें GRF जो है वो बहुत से बच्चों को मिलता है, क्योंकि पहले तो ये था कि जो हमारे हाईएस्ट नंबर लाने वाले बच्चे हैं बस उन्हीं को लेते थे। लेकिन अब अगर हम जो GRF का जो ये रखते हैं कि 60% से ऊपर या फिर 70% से ऊपर जो भी बच्चा नंबर लाता है उसका GRF क्लियर मान लिया जाता है। तो पहले तो यही होता था कि जो टॉप के बच्चे थे बस कुछ ही बच्चों को GRF मिलता था, लेकिन जो अब है, अब हमारे 60 से या 70 के जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग है उसके बेस पर ही अब हमें GRF मिलता है। अब हमारे 60% से ऊपर या फिर 70% से ऊपर उस पर हमारे GRF मिल जाता है। तो ये हमारा GRF था और नेट था। गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नेट है वो UGC कंडक्ट कराता है, और ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए किया जाता है।
या फिर हमारे जो भारत में है यूनिवर्सिटी में जो टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो गाइस अब हम अगला पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेट कौन भर सकता है और या फिर जीआरएफ कौन दे सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो ये पिक लगी हुई है, ये जो फोटो लगी हुई है यूजीसी नेट की वेबसाइट से ली गई है, जहाँ पर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है कि क्या क्या चाहिए हमें एक नेट या फिर जीआरएफ देने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट अपेयर्ड मास्टर डिग्री। तो इसमें क्या कहा है कि एक मास्टर डिग्री हमें पास करनी है, वो भी कितने मार्क्स से, मिनिमम मार्क्स इन्होंने नीचे लिखा हुआ है 55%। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री में क्या चाहिए, 55 मार्क्स का चाहिए परसेंट। गाइस अगर आपके मास्टर डिग्री में 55% बन रहे हो तो आप नेट या फिर जीआरएफ दे सकते हो। और गाइस अगर आप ओबीसी से नहीं हो, आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप अगर के 50% भी है तब भी आप यूजीसी नेट दे सकते हो, क्योंकि इसमें एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर कोई भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकता है अगर उसके 50% भी है अगर आपके एमए या फिर मास्टर डिग्री में। तो गाइस आपको समझ में आ गया हो कि हमारी एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको 50% आपको एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यू में लाने, या फिर आपको 55% जो आप ओबीसी या फिर जनरल के स्टूडेंट हो तब आपको 55% चाहिए मास्टर डिग्री में। तो चलिए गाइस अब अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, एज लिमिट। तो गाइज ये सबके मन में बहुत डाउट होता है कि हम जो यूजीसी नेट है वो कितनी बार दे सकते हैं, किस एज तक दे सकते हैं, तो हम इस पर डिस्कस करें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 30 ईयर्स एज फॉर जीआरएफ। सिर्फ जीआरएफ के लिए ही हमारी एज होती है। आपको नीचे यहाँ पे लिखा रहा है नो एज लिमिट फॉर नेट। अगर आप नेट अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी कितनी भी एज हो, आप कितनी भी बार नेट दे सकते हो। और बहुत से बच्चों को रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 ईयर का अगर आप ओबीसी या फिर एससी, एसटी वगैरह में होते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा भी है, ये रहा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जीआरएफ के लिए तो 30 ईयर्स है, लेकिन हमारी कोई भी एज लिमिट नहीं है नेट के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में मैंने एक पिक लगाई हुई है, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया ये जितनी भी पिक है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जीआरएफ के लिए लिमिट है वो हमारी 30 ईयर्स है, और नेट के लिए जो है हमारी कोई एज लिमिट नहीं है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा दिखाया मैंने, एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल का मिलेगा। अगर उसकी उनकी 32 या 33 भी है तब भी वो जीआरएफ दे सकते हैं। तो गाइस सबके मन में जो अगला क्वेश्चन या फिर अगला डाउट होता है वो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट के लिए कितने हमारे मार्क्स चाहिए जो हम अपना यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई कर सकें। तो जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, द यूजीसी नेट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल एंड रिजर्व्ड कैटेगरी इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड आर 40% एंड 35। तो देखो गाइस जो हमारे 40% है ये किसके लिए है, हमारा जनरल कैटेगरी के लिए। और गाइस जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो है हमारा 35। तो गाइस आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे जनरल वाले बच्चे हैं उन्हें हमें कितने % मार्क्स चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए, 40%। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले एससी, एसटी वगैरह के उनके लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, उनके हमें 35% चाहिए नेट क्लियर करने के लिए। और गाइस अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीआरएफ क्लियर करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया जीआरएफ जो है वो मेरिट या फिर रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हाईएस्ट वाले मार्क्स होते हैं उन सबको जीआरएफ मिलता है, लेकिन फिर भी 60% से अगर आप ऊपर के अपनी परसेंटेज बना लेते हो तब भी आपको जीआरएफ मिल जाएगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला डाउट क्या है, वो होती है एग्ज़ाम फीस। तो गाइज जब हम फॉर्म भरते हैं यूजीसी नेट या फिर जीआरएफ का, तो उसमें जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस होती है या फिर हमारी एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो हमारी जनरल के लिए होती है 1000 रुपये, और जो हमारे ओबीसी वाले होते हैं उनके लिए होती है 500 रुपये, और जो हमारे एससी, एसटी या फिर वीकर सेक्शन वाले होते हैं उनके लिए होते हैं कुल 250 रुपये। तो गाइज जैसे कि आपको यहाँ लिख रहा है जनरल के लिए 1000 रुपये, ओबीसी के लिए 500 रुपये, एससी, एसटी के लिए 250 रुपये। तो गाइज़ ये शायद जो है हमारी एग्ज़ाम फ़ीस है ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। आप ये मत सोचना कि इतनी ही रहेगी। यूजीसी नेट का कुछ नहीं है या फिर एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है, वो अगले साल थोड़ी फ़ीस बढ़ा दे। लेकिन जो हमारी अभी की जो हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे उनकी ही फ़ीस है ये, इतनी फ़ीस उनसे ली गई थी। हमारे फॉर्म है ये हमारे ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं, ये हमारी ऑनलाइन ही फ़ीस हमारी सबमिट की गई थी।
और गाइज़ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी एमएड या बीएड से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम भी एएन लर्नर्स है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइज़ ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट थे जो बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा आते हैं कि नेट जीआरएफ क्या होता है। मैंने बता दिया नेट जीआरएफ क्या होता है। एलिजिबिलिटी बता दी कि अगर आप ने जो भी मास्टर डिग्री जो है वो 55% से की हुई है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एज लिमिट बता दी कि कोई भी एज लिमिट नहीं होती हमारी नेट के लिए, लेकिन हमारी जीआरएफ के लिए होती है, वो होती है हमारी 30। लेकिन क्वालिफाई मार्क्स बता दिए मैंने आपको कि हमारे अगर आप जर्नल से हो तो आपको 40% चाहिए। दोनों ही एग्ज़ाम में, दोनों ही पेपर में मिला के 40% आपके होने चाहिए। और जो आपके ओबीसी वाले या फिर अदर कैटेगरी के उसमें आपको 35 चाहिए। तो और गाइस जो आपकी एग्ज़ाम फीस है मैंने वो भी बता दी। तो गाइस ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी वीडियोज़ आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप गाइज़ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।